हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार पलाशिया आज फिर विज्ञान से एक महत्वपूर्ण लेख लेकर आ रहा हूँ। इसमें हम वायुमंडल में गैसों की मात्रा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे आईएएस हो, चाहे एमपी की या गवर्नमेंट एग्जाम या इंडिया की गवर्नमेंट एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस लेख को विस्तार से देखें। तो वायुमंडल में गैसों की मात्रा के बारे में जानकारी देखेंगे। तो देखिए, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन है। ठीक है, कितना है? 78%, 78% जो है वो पूरे वायुमंडल में क्या है? नाइट्रोजन गैस है। इसके बाद वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस है उसकी मात्रा है 21%। मतलब वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है? 21 है। इसके बाद है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो प्रतिशत है वो 0.03 से लेकर 0.04% तक माना जाता है। और वायुमंडल में ओजोन गैस का जो प्रतिशत है वो 0.00004% तक माना जाता है। तो ये कुछ चार्ट के माध्यम से हमने देखा है। अब इसमें देखते हैं कि वायुमंडल जो है उसमें नाइट्रोजन 78.1 है। इसके बाद ऑक्सीजन जो है वो 20.9% है। आर्गन गैस जो है वो 0.9% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% पाई जाती है। इसके बाद हाइड्रोजन गैस जो है 0.01% पाया जाता है। इसके बाद नियोन गैस जो है वो 0.0018% पाया जाता है। हीलियम गैस जो है वो 0.0005% पाया जाता है। इसके बाद ओजोन परत जो ओजोन गैस है वो 0.00006% पाया जाता है। इसके बाद टोटल कुल पूरे वायुमंडल में जो गैसों का जो विवरण है वो है 99.99%, मतलब 99.99% पाई जाती है। इसके बाद हम कुछ लेख देखते हैं, जिससे वायुमंडल किसे कहते हैं। पहले इसको समझते हैं। वायुमंडल क्या है? तो पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहा जाता है। मतलब आपकी आंखों के सामने जो जो चीजें दिखाई दे रही है वो सब वायुमंडल के अंतर्गत आती है। हमारी आंखों के सामने या चारों ओर जो फैलाव दिखाई देता है, जो पृथ्वी के अंग दिखाई देते हैं, जैसे हवा, जल, पानी, मतलब पेड़ पौधे, ये वह सब वायुमंडल के अंतर्गत आते हैं। वायु के बिना जीवित रहना संभव नहीं है। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो वायु के बिना जीवित रह सकता है। यह जीवन के लिए हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने और जीवन के अनुकूल तापमान बनाए रखने में मदद करती है। मतलब ये जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं उसको हमारे पास आने तक रोकती है। ठीक है। अब वायुमंडल का 99% भाग वायुमंडल के 32 किलोमीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। देख लो, ये समझ लो आपका ये आसमान है और ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है। अब 32 किलोमीटर के फेर में, मतलब पृथ्वी से ऊपर की ऊंचाई पर हम देखते हैं तो 32 किलोमीटर के फेर में 99% भाग पर वायुमंडल पाया जाता है। मतलब वायुमंडल की गैसों का विवरण पाया जाता है। वायुमंडल की संरचना में देखते हैं तो वायुमंडल में जो जो गैसें पाई जाती हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं। जैसे नाइट्रोजन है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78.07% है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपस्थिति को समझने के लिए हमें यह देख सकते हैं कि यह किसी भी वस्तु को आसानी से जलने में मदद नहीं करता है। मतलब किसी भी वस्तु को जलने नहीं देता है। तो समझ लो कि नाइट्रोजन पाया जाता है। या हम यूं कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। मतलब कि वस्तुएं एकदम से जलना प्रारंभ नहीं करती है। नाइट्रोजन गैस रंगहीन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है। नाइट्रोजन गैस विषैली गैस नहीं होती है ना। नाइट्रोजन गैस जल में अल्प मात्रा में विलय होती है। नाइट्रोजन गैस वायु में हल्की होती है। नाइट्रोजन गैस का मुख्य उपयोग अमोनिया नाइट्राइड तथा कैल्शियम साइनेमाइड आदि बनाने में किया जाता है। नाइट्रोजन गैस का उपयोग अपवर्क बनाने में किया जाता है। ठीक है। नाइट्रोजन गैस का उपयोग औषधि तथा विस्फोटक के निर्माण में भी किया जाता है। मतलब इसका उपयोग हम औषधि के लिए भी करते हैं और विस्फोट के लिए भी करते हैं। ठीक है। अगला हमारा ऑक्सीजन। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। यह मनुष्य और जीव जंतुओं के जीवनदायिनी गैस के रूप में
माना जाता है, मतलब इसको लाइफ लाइन गैस भी कहा जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की जो मात्रा है वो 21% है। अगर हमें ऑक्सीजन को समझना है तो हम यह देख सकते हैं कि यह ईंधन को सही तरह से नहीं जलने देता है, मतलब जो ईंधन आता है उसको सही तरह से जलने नहीं देता है। ऑक्सीजन गैस एक रासायनिक तत्व है, इसको हम O से प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीजन गैस का परमाणु संख्या 8 होता है। ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन और हीलियम के बाद तीसरे नंबर की गैस मानी जाती है। ऑक्सीजन एक रंगहीन, गंधहीन व वायु से कुछ भारी गैस है। यह ऑक्सीजन को प्राण वायु के नाम से भी जाना जाता है। आर्गन गैस के बारे में देखते हैं। वायुमंडल में आर्गन गैस का प्रतिशत 0.93% है। यह वायुमंडल के निचले परत में पाई जाती है। यह एक अक्रिय गैस मानी जाती है, मतलब वायुमंडल के निचले परत में पाई जाती है। आर्गन का उपयोग विद्युत बल्ब को भरने के लिए किया जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आर्गन गैस, मतलब आर्गन गैस का उपयोग विद्युत बल्ब को भरने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हवाई जहाज में टायर में भरने के लिए भी किया जाता है। हवाई जहाज का जो टायर आता है उसमें हवा भरने में भी आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। अंग का मतलब आर्गन गैस का जो उपयोग है गर्मा गर्म प्रकाश बल्बों को भरने के लिए भी किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक पारदर्शी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा का प्राकृतिक घटक है। यह वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल के भीतर सूर्य में से गर्मी और ऊर्जा को रोकने में मदद करती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो वायुमंडल में भीतर सूर्य में से गर्मी और ऊर्जा को रोकने में मदद करती है, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ने देती है। यह तापमान को अत्यधिक ठंडा होने से, महासागरों को जमने से ठोस बदलने के रूप में मदद करती है। मतलब ये जो गैस है यह अत्यधिक ठंडा होने से और महासागरों को जमने से ठोस रूप में बदलने से रोकने का काम भी करती है, मतलब ये ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ने देती है और ना महासागरों को जमने देती है। घर के अंदर CO2 का मुख्य स्रोत श्वसन है, मतलब हम जब घर में रहते हैं तो CO2 का स्रोत क्या होता है, मतलब हमारी सांस लेना होता है। हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की कमी से एकाग्रता की कमी होती है, ध्यान भटकता है। इसकी कमी से नींद की कमी होती है, मतलब नींद नहीं आती है। इससे सिर दर्द की समस्या भी उत्पन्न होती है। अगला है हमारा ओजोन गैस। ओजोन परत के बारे में जो बात होती है, ओजोन गैस वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन यह एक ऐसी गैस है जो सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित करने के कारण महत्वपूर्ण, मतलब ये क्या करती है, ये सूर्य की परावैंगनी किरणों को हमारे पास पहुंचने नहीं देती है। अगर ओजोन परत ना हो और सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़े तो सब चीजों को नष्ट कर दे। सूर्य में इतनी अग्नि है कि सबको जला दे। पृथ्वी से 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच ओजोन परत पाई जाती है। कितनी है, 20 से 50 किलोमीटर के बीच। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के लिए सुपरसोनिक जेट विमान से निकली हुई नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकली हुई क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कौन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसी परत को काफी क्षति पहुंचा रही है। देखिए ये हमारा आसमान है, बादल है, हमने इसको चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया है कि ये आपकी समझो ओजोन गैस है। ये हमारे पेड़ पौधे हैं, है ना, तो और ये पृथ्वी और आसमान के बीच में 20 से 50 किलोमीटर के एयर फेयर में ओजोन परत का आवरण पाया जाता है। ठीक है, अब इसको कौन सी गैस जो है क्षति पहुंचा रही है, तो अभी हमने देखा नाइट्रोजन ऑक्साइड और एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर आदि से निकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसी परत को काफी क्षति पहुंचा रही है। ठीक है, तो दोस्तों हमने ये वायुमंडल की गैसों से संबंधित कुछ जानकारी आपके सामने रखी है। यह प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप एक बार जरूर इसका अध्ययन करें और इसके बाद इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को भी हम अगले भाग में लेकर आएंगे। अगर यह लेख आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।